Friends, तो टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट 10 जो शेड्यूल की गई है 28 जुलाई 2021 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, जिसमें हमारा रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, देन हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं और उनके हमें फार्मूलाज दिए गए हैं। पहले उसको हम देखते हैं, फिर हमें कुछ आसान से वर्कशीट दिए गए हैं, फिर उनको हम करेंगे। ठीक है, देन हमारा पहला है कि क्यूब। ठीक है, क्यूब की हमें प्रॉपर्टी दी गई है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या दिया गया है, TSA, यानी कि क्यूब का हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 6A²। ठीक है, 6A² का मतलब क्या कि मैं आपको बता दूं, यानी कि इसका हमें पता है कि ये किस चीज़ से बना, तो आपको पता होगा कि जो स्क्वायर, एक स्क्वायर जो होता है, ठीक है, एक स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, इस साइड का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसकी जो साइड होती है, सारी साइड इक्वल होती है ना, तो इसकी साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, मान लेते हैं हम ये ए है ना, तो ए का इसका स्क्वायर होता है, यही होता है ना, ये हमारा इस स्क्वायर का एरिया। ठीक है, देन ऐसे ही हमारा इसमें 6 जो हमारे होते हैं, 6 एजेज होते हैं ना, तो हमारे, तो इसके हमारे सारे एजेज का हमारा, सारे साइड्स का हमारा हमारा इसमें टोटल सरफेस एरिया 6A है। इसके अब काउंट करेंगे तो 1 2, देन इसके पीछे 3 4, नीचे 5, इधर 6, फिर 6 है ना इसके पूरे, तो देन इसीलिए इसका 6A² होता है। ठीक है, देन इसका TSA क्या होता है, 6A², टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है CSA, यानी कि उसके बाद हमारा आता है TSA आ गया, टोटल सरफेस एरिया, फिर CSA यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया। आपको मैं बता दूं कि कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कवर्ड सरफेस एरिया होता है कि किसी भी फिगर्स को ढकने के लिए, मतलब उसके ढकने के लिए, मान लीजिए ये फिगर है ना हमारा, ये एक क्यूब का है, तो क्यूब का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है जन, ये ऊपरी जो हिस्सा है, ठीक है, इसको अगर हम हटा दें और निचली वाले हिस्से को हटा दें, ठीक है, देन ये हमारा ओपन फिगर हो जाएगा। तो ओपन फिगर का एरिया, उसी को हम कहते हैं कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, देन अगर हम नीचे और ऊपर का, इसका इस साइड का और नीचे का हम हटा दें, अगर इसका पार्ट, इसके साइड का पार्ट, तो हमें क्या बचेगा, हमें 4 ही साइड बचेंगे ना हमारे, देन उसी 4 साइड का एरिया। तो अगर हमें 6 साइड का एरिया निकालेंगे या टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, तो हम 6A² कर देंगे। देन अगर हमें ओपन क्यूब का एरिया बोलेगा या कवर्ड सरफेस एरिया बोलेगा, कवर्ड मीन्स ढकना होता है, ठीक है, तो कवर्ड सरफेस एरिया बोलेगा तो हम 4A² लगाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, आपको पता होगा, आयतन, यानी कि किसी भी चीज़ में, किसी भी फिगर्स में या किसी भी शेप में कितने उसमें, मतलब कितनी उसमें, हम कह सकते हैं किसी उसमें वाटर भरी जा सकती है। ठीक है, कितनी उसमें जगह है, ठीक है, जगह की मात्रा। तो इसमें इसका एजेज क्या, वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब। ठीक है, A³ यानी इसका जो एजेज है, ठीक है, एजेज है, इसका क्यूब होता है। ठीक है, देन फिर हमारा आता है, इसका वॉल्यूम होता है एजेज का क्यूब। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इससे रिलेटेड इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द एजेज ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम इज 1031। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें इसका वॉल्यूम दे रखा है, हमें बताना कि एजेज इसके क्या होंगे। ठीक है, एजेज, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है इसका, ए का क्यूब, देन हमें ए क्यूब का क्यूब हमें दे रखा है एजेज। ठीक है, देन एजेज इक्वल टू ए के क्यूब रख देंगे, तो इसका हम जब क्यूब निकालेंगे, ठीक है, 131 का, ठीक है, 131 का, जिसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11, ये 11 का क्यूब होता है। ठीक है, आप इसको फैक्टराइजर मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, देन मैं आपको दिखा देता हूँ कि फैक्टराइजर मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप 1 3 3 1 को जब फैक्टराइजर मेथड से करेंगे, तो इनके जब जो हमारे फैक्टर आएंगे उनका आप 3 3 का पेयर बना लेंगे ना, तो ये हमारा निकल जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, हमारा एक पेयर बनेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 1331। ठीक है, इसका हम करेंगे तो पहले 11 से कट करेंगे, तो 11 1 जा 11, फिर 11 हमें क्या मिलेगा, 11 12 13, 2 बचा, फिर 11 2 जा 22। ठीक है, फिर हमारा 1 बचा, फिर 11 1 जा 11। ठीक है, देन हमारा फिर 11 से 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11, फिर देन 11 से, ठीक है, फिर 11, तो हमारा ये 3 एक पेयर मिल गया ना, तो इसी को हम कहते हैं क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्यूब, यानी इसका क्या है, इसका हमारा एक आया ना, इसको मतलब तीनों को एक मानेंगे, तो ये 11 का क्यूब है। ठीक है, तो हमारा इसका एजेज क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, देन हमें उसके बाद दे रखा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घनाभ। ठीक है, क्यूब को बोलते हैं घन। ठीक है, तो TSA, इसका TSA क्या होता है, 2LB BHHL। ठीक है,
देन आपको पता होगा ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिक्टेंगल से रिलेटेड होता है। हमारा जो क्यूब होता है वो हमारा होता है स्क्वायर से रिलेटेड, ये हमारा होता है रिक्टेंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसका मैं आपको एक शॉर्टली वीडियो, मैं इसको वैसे समझा रहा हूँ, मैं आपको इसको डिटेली एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिस जैसे मैं इसमें बताऊँगा कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है, फार्मूलाज, ठीक है। देन उसके बाद हमारा हम देख लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 वो ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। देन कवर्ड सरफेस एरिया, इसको कवर्ड करने के लिए, ठीक है, इसका होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है, और वॉल्यूम होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। देन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। देन हमें बोला है कि इफ़ ए बॉक्स हैज डायमेंशन ऑफ 18 सेंटीमीटर इंटू 14 इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमें बॉक्स दिया गया है जिसका डायमेंशन जो है, डायमेंशन क्या क्या मतलब, ये जो विमाएँ होती हैं ये डायमेंशन, तो इनके जो विमाएँ हैं या डायमेंशन हैं वे हमें ये दिए गए, इतने दिए गए, 80 इंटू 14 इंटू 20 इतने सेंटीमीटर, ठीक है। LBH ये L कितना दिया गया है 80 एंड 14 हमारा ये हमें दिया गया है, LB हमारा दिया गया है हमें 40 एंड हमें H दिया गया है 20, ठीक है। देन हमसे पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर साइड 14 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर इन दिस बॉक्स, ठीक है, यानी में 14 सेंटीमीटर कितने हमें पेपर्स की सीट की ज़रूरत होगी, ठीक है। देन हम पहले इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया कितना है, तब हम बताएंगे कि इसमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितनी सीट्स की, ठीक है। देन एरिया निकालेंगे तो हमारा L यहाँ है 18 सेंटीमीटर एंड हमारा B है हमारा 14 सेंटीमीटर एंड हमारा H है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता है 2LB BH HL, तो आप इस फॉर्मूले में हम रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80। देन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें इसका जब एरिया निकल जाएगा तो हम सीट्स का पर सीट्स के हिसाब से इसको रख देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सीट्स, तो एरिया ऑफ सीट्स कितना है, तो 14 है ना, 40 हमें दिया गया है, तो 14 का हम जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 14 का स्क्वायर यानी तुम्हारा 60,000 आएगा, 60,000 आएगा, ठीक है। 1,600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने हमें दिए गए हैं, हमारा जितना एरिया आया है उसमें से इस सीट्स को हम घटा देंगे, जितने हमारा सीट्स का एरिया है, सीट का एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर है। देन हमें चाहिए स्क्वायर में, इसलिए हम इसका स्क्वायर किए हैं, ठीक है। देन इसको इसमें से मतलब माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 7 सीट आएगा, यानी कि ये बॉक्स में 7 सीट्स को रखा जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है, या इतनी रिक्वायर्ड होगी इतनी सीट्स की, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है कोन, मीन्स शंकु। शंकु किस आकार का होता है, जैसे जो हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का जो कुप्पी होता है ना वो भी इसी आकार का होता है, ठीक है, कोन। देन इसका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πRL, ठीक है, πRL। एल मैं आपको बता दूं कि L जो होता है, ठीक है, L फाइंड करने के लिए आपको, देन हमारा जो L होता है ना, वो L होता है मतलब इसकी हिंदी होती है, हिंदी में अगर बोले तो तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है, ये होता है हमारा L, ठीक है। L को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला दिया हुआ है, L इक्वल टू होता है, ठीक है, L इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट H का स्क्वायर, ठीक है, H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, ये हमारा L फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप इसमें आप फार्मूले H स्क्वायर कर देंगे प्लस R स्क्वायर, उसको अंडर रूट में कर देंगे तो हमारा L आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमें बोला गया है हमारा CSA कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πRL, ठीक है, πR को पता है रेडियस होता है हमारा, और L हमारा आपको पता क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ये हमारा L होता है, तो इसका होता है πRL CSA, ठीक है। देन हमारा जो CSA होता है इसका πRL होता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो इसमें इसका टोटल सरफेस एरिया होता है πRL प्लस R, ठीक है, πRL प्लस R, इसका होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देन वॉल्यूम हमारा होता है 1/3 πR स्क्वायर H। मैं आपको इसको डिटेली बता दूंगा कि ये फार्मूला बनते कैसे हैं, ठीक है। देन अभी मैं इसको आपको खाली शॉर्टली ये मैं वर्कशीट करा देता हूँ, इसके बाद इसकी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाउ, हमें एक क्वेश्चन दिया गया इससे रिलेटेड, तो इसको देख लेते हैं। तो हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू ए कोन विथ बेस रेडियस एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देन हमें बोला है कि एक हमारा कोन है, ठीक है, उसमें कितने आइसक्रीम
आ जा सकती हैं, ठीक है। मतलब उसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती हैं, आइसक्रीम जब पूछ लिया जाए यानी कि उसके अंदर कितनी मात्रा है कि उसके अंदर हम कितनी चीज़ डाल सकते हैं। तो ऐसे जब कभी पूछ लिया जाए कितना कितना पूछ लिया जाए ना, तो हम क्या करेंगे, उसमें वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। देन हमें वॉल्यूम बताना है कि इसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है। तो हमारा रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देन हमें वॉल्यूम यानी कि कोन कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² H, ठीक है। तो 1/3 πr² H इसमें हम रख देंगे। देन 1/3 12/7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू यानी इसका स्क्वायर इंटू H हम रखेंगे, तो हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। देन क्योंकि इसका हमारा 1/3 πr² H होता है, ठीक है, इसका क्यूब आएगा। तो अमाउंट ऑफ आइसक्रीम कितना हो जाएगा, मतलब कितने अमाउंट होंगी आइसक्रीम में, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर तो आप घर में भी आपके जो सिलेंडर होता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना। सिलेंड्रिकल शेप का तो बहुत आप देखते होंगे, हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारा इसका है सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया CSA, ठीक है, इसको कवर करने के लिए। देन कवर्ड सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2πr/H, ठीक है, 2πr/H, 2πr/H। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/R+H, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है πr²H। देन इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन दिया गया, इसको भी देख लेते हैं कि व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड टू मेक ए कैलिडोस्कोप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर विथ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। हमें क्या बोला है कि हमें कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने चार्ट पेपर की रिक्वायर होगी, जिसको हमें कैलिस्कोप बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी, और जिसकी लेंथ हमें कितनी दी गई है, लेंथ हमें दी गई है 20 चार्ट पेपर की 25 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। इतना बड़ा हमें कैलिडोस्कोप बनाना है, ठीक है। तो हमें कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी, हमसे पूछा। देन हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर द कैलिडोस्कोप, तो हमें कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। हमें पेपर बोला, हमें ये ना बोला कि ऊपरी हिस्सा, उसका ऊपरी हिस्सा नहीं, हमें मात्र पेपर पेपर ये हमारा किनारा ये इसका बोला, हमें इस चीज़ का एरिया नहीं। इसका जब एरिया बोलता कि हमें कितने, मतलब उसको कैलिस्कोप बनाने के लिए पूरे का एरिया नहीं बोला, हमें पेपर के बोला, तो पेपर का हमारा फ्लैटनेस का बोला ना, तो हमें कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। हाइट हमें 25 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर द कैलिडोस्कोप, तो हमें CSA इसका लगाएंगे। CSA हमें पता है क्या होता है, 2πr/H। देन 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 25। देन इसको जब सॉल्व करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देन हमारा उसके बाद है हेमी स्पेयर, ठीक है। हेमी स्पेयर मीन्स गोलार्ध हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब बॉल को लेंगे, बॉल को जब काटेंगे ना, तो वो भी हेमी स्पेयर के शेप का होता है, ठीक है, हेमी स्पेयर। देन इसका CSA क्या होता है, यानी कवर्ड सरफेस एरिया 2πr², ठीक है। और हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका हेमी स्पेयर का 3πr²। 2πr² इसका हमारा कवर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, और 3πr² हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्वेश्चन दिया कि तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर में एक टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है, एक स्पेयर का, हेमी स्पेयर का। देन हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हमें पता है 3πr² होता है, तो 3 इंटू पाई 12/7 इंटू R² 7 इंटू 7, देन करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा दे रखा है स्पेयर गोलार्ध, ठीक है। तो अब हमें निकालना है सरफेस एरिया, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, इसमें CSA नहीं होता, कवर्ड सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। देन हमारा 4πr² में दे रखा है, 4πr² हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। कवर्ड सरफेस एरिया इसका हाफ होता है ना 2πr², और इसका हमारा जब टोटल निकालेंगे, ठीक है, स्पेयर का, तो 4πr², ठीक है। अब वैल्यू हमारा होता है 4/3πr², ठीक है। देन उसके बाद हमें एक आसान सी एक में क्वेश्चन दिया कि इसको हम कर लेते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें रेडियस दिया है 11.2 सेंटीमीटर, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, कि स्पेयर का। तो हम निकालते हैं, तो वो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर तो हमें पता है क्या होता है 4/3πr³। देन 4/3 इंटू 22/7 और 11.2 का क्यूब कर देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5000
887.32 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये आसान से कुछ वर्कशीट दी, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इजीली सोल्यूशन बाय सोल्यूशन। ठीक है, देन अब हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विथ एज इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक क्यूब का हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है, इसका एजेज यानी इसकी जो साइड, एक साइड के में एजेज दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो हमें पता है इसका जो एजेज होता है इक्वल होता है। ठीक है, हर साइड का इक्वल होता है ना, तो 5 सेंटीमीटर इसका हमें पता है कि वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमें पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, यानी एजेज का क्यूब होता है। देन हम रख देंगे साइड, हमें दे रखा है एजेज, तो उसका हम क्यूब निकाल देंगे। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इनको भी कैलकुलेट करेंगे, तब इनमें सेंटीमीटर आप पुट करेंगे तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, इसका हमारा वो होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ 3 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि हमें बताना है कि एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, जिसका जो हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखा है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हमें हाइट दे रखा है, हमें ये 3 मीटर लेंथ और 6 मीटर हमारा ब्रेथ और 2 मीटर हमारा हाइट दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, और हमें क्या यहाँ हेयर है कि एल इक्वल टू 3 मीटर, बी इक्वल टू 6 मीटर, एच इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद हमें इसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो 3 इंटू 6 इंटू 2 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 6 18, 18 2 36 हो जाएगा, और मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है, मीटर 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 3 बार जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब ही आएगा ना। हाँ, तो उसके बाद हमारा आ गया थर्ड हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द टी एस ए। अब हमें टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, फाइंड द टी एस ए ऑफ सिलेंडर विथ बेस ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें टी एस ए निकालना है एक सिलेंडर का, जिसका जो बेस है ना, उसका बेस का जो रेडियस है सिलेंडर का, यही होता है ना हमारा सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का हमें निकालना है, ये हमारा सिलेंडर होता है, तो इसका हमारा ये रेडियस होता है ना, रेडियस, ये हमारा रेडियस होता है। तो हमें जो रेडियस, बेस का रेडियस हमें जो दे रखा है, वे हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर एंड हमें हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। देन अब इसी वैल्यू में पुट कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें क्या होता है कि 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। यही होता है ना, 2 पाई आर आर प्लस एच, इसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। देन हमें गिवन क्या है, आर हमारा 2.8 सेंटीमीटर है एंड हाइट हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन इसी वैल्यू में हम रख देंगे, तो 2 हमने रख दिया, पाई हमारा 22/7 हो जाएगा, इंटू हमें आर दे रखा है, क्या दे रखा है, आर हमारा 2.8 दे रखा है। ठीक है, और एच हमारा क्या है, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर आर प्लस एच, एंड ब्रैकेट में हम रख देंगे आर प्लस एच। आर हमारा 2.8 है और एच हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 7 से 28 0.4 आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा उसके बाद ये जो 2 से ये 5 कट जाएगा, 10 5 हो जाएगा। देन इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, देन उसके बाद जब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा 12 इंटू 4 अपॉन में 5, ब्रैकेट में 2.8 प्लस 10। ठीक है, ये हमारा आएगा। देन बारी इसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 22 इंटू 4 करेंगे, 22 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 88 आएगा। देन अपॉन में 5, ऐसे ऐसे इंटू जम कर देंगे, उसके बाद 2.8 प्लस 10 हो जाएगा। देन इसका मीन्स क्या होता है, यानी जब ये चीज़ अकेले है और ये दोनों ब्रैकेट में है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसको इसमें एक बार, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें एक बार। ठीक है, देन हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 88/5 इंटू 28/10। ठीक है, इसमें इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो इसलिए मैंने 10 लगा रखा है। ठीक है ना, तो 2.8 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन फिर प्लस में 88/5 इंटू 10। ठीक है, देन जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 225.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एस ए। ठीक है, हमारा इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक स्पेयर का, जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, देन टोटल सरफेस यहाँ टी होगा, टोटल सरफेस एरिया में निकालना है। ठीक है, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर। देन 4 इक्वल टू 22/7 पाई के मान के जगह पाई रख देंगे। फिर उसके बाद आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। देन ये 7 से ये 2 कट जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है,
ये 14 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। देन 4 इंटू 22 जब करेंगे तो 176 आएगा, इंटू 14 कर देंगे। देन हमारा उसके बाद आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।